राखी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 3 के साइंस का चैप्टर होगा जिसका नेम है द ह्यूमन बॉडी। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, उनका सेंस ऑर्गन क्या होता है एंड किस किस क्या क्या सिस्टम क्या क्या वर्क करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे फ़ायदा होगा कि वीडियो के अपडेट आप लोगों को फर्स्ट में ही मिलते जाएंगे। तो आइए, द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ सेल्स। हम लोगों को पता है कि सेल्स होते हैं, सेल्स पूरे सेल्स से ही हमारा बॉडी बना है। एक सेल्स से मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये 4 स्टेप से हमारा पूरा बॉडी बिल्डअप होता है, बनता है। फर्स्ट सेल्स, सेल्स से बना टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो ये 4 थिंग्स है जिससे कि हमारा बॉडी पूरा बनता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एंड जो ये 4 पार्ट है जिससे हमारा बॉडी बनता है, ये पूरे 4 इस सिस्टम से ही हमारा सारा एक साथ मिलकर हमारा बॉडी में ये वर्क करता है, पूरा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी में सेंस ऑर्गन है, फिर ऑर्गन सिस्टम भी आएगा। ऑर्गन सिस्टम में स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारे बहुत सारे सिस्टम हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे सबसे पहले ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी में कितने ऑर्गन हैं। तो सेंस ऑर्गन बॉडी में टोटली 5 है। 5 सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। फर्स्ट हमारा नोज़, सेकेंड ईयर, थर्ड स्किन, फोर्थ आइज एंड फिफ्थ टंग। ये 5 थिंग्स है, 5 सेंस ऑर्गन है जिसके थ्रू हम लोग फील कर सकते हैं, किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, किसी चीज़ को देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, छू कर भी देख सकते हैं। तो ये 5 सेंस ऑर्गन है जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू ही हम बहुत सारा वर्क करते हैं। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में फर्स्ट है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो हमारे बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट है, पाए जाते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी का एक कवर बना हुआ है, कवर है, ढांचा है, जो हमारे बॉडी को पूरा क्रिएट किया है। हमारे बॉडी का जो एक बोल सकते हैं उसको वे या ढांचा या शेप, तो ये हम लोगों को 206 बोन्स से ही मिला है। ये 206 बोन्स टुगेदर मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं हम लोग स्केलेटन सिस्टम। एंड इसके सपोर्ट से ही हमारा बॉडी मूव ऑन करता है एंड बहुत सारा वर्क भी करता है। मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो मस्कुलर सिस्टम बोन्स में ही अटैच होते हैं। बिना ये मसल्स के हमारा बॉडी मूव ऑन नहीं कर सकता एंड कोई भी वर्क भी नहीं कर सकता। तो जो हमारा बोन्स है 206 बोन्स, उसमें जो मसल्स ऐड ऑन होते हैं, इस तरह से ऐड ऑन होते हैं एंड देन जाकर के पूरे बॉडी का वर्क करते हैं, पूरे बॉडी में मूव ऑन करते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ द ब्रेन, स्पिनल कोड एंड नर्व। द ब्रेन कंट्रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ द होल बॉडी। हमारा ब्रेन, आप लोगों को पता ही, ये नॉर्मल थिंग्स है ये कि हमारा ब्रेन ही पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी में वर्क कराता है। एंड ये जो नर्वस सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है और ये पूरे बॉडी को कंट्रोल कराता है और ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है। एंड हमारे स्पिनल कोड एंड हमारे ब्रेन सारे चीज़ को ये कमांड करता है, इंफॉर्मेशन देता है एंड कंट्रोलिंग भी करता है। तो ये सारा बहुत मैसेजिंग का भी ट्रांसफ़र करता है हमारे ब्रेन्स में, नर्वस। ऑल आवर एक्शन सच एज वॉकिंग, टॉकिंग, क्राइंग, लाफिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर कंट्रोल बाय द ब्रेन। जितने भी चीज़ हम लोग करते हैं सारा चीज़ कंट्रोल होता है, कहीं ना कहीं ब्रेन से ही कंट्रोल हो रहा होता है, जैसे चलना, बोलना। जितने भी वर्क हम अपने बॉडी के थ्रू करते हैं वो सारा चीज़ को ब्रेन से कंट्रोल होता है एंड उस ब्रेन को कंट्रोल करने वाली सिस्टम है जिसका नेम है नर्वस सिस्टम। इसी सिस्टम के थ्रू हम सारा वर्क हमारी बॉडी करती है। अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम, देन चैप्टर क्लोज। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस ब्रेथ, वी ब्रेथ in air through our nose, from the nose air reach the lungs through the wind pipe। जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग जब हवा बाहर की खुली हवा से हम लोग सांस लेते हैं तो वो नोज़ होता है, हमारे नोज़ के थ्रू वो एयर जाता है एंड देन हमारे लंग्स के थ्रू वो एक विंड पाइप होता है, उस पाइप के थ्रू हमारे बॉडी में इन करता है, लंग्स में जाता है। फर्स्ट लंग्स एंड सेकेंड विंड पाइप में जाता है। आफ्टर द बॉडी यूज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इट प्रोड्यूस एनर्जी एंड गिव द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो हम लोग लिए, सांस लिए, उसके थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गया और ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एनर्जी प्रोवाइड कराने के बाद ये CO2
तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं, और वो सांस हमारे नोज से माउथ से जाती है एंड वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इन करके एनर्जी देता है। देन उसके बाद वो वेस्ट होता है तो वो CO2 में कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी से आउट हो जाता है। हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जो हम लोग फूड ईट करते हैं, खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट किस प्रोसेस में होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। Digestion of food take place in the digestive system. Digestion is the process by which food is broken down in the simple, useful substance that can be used by the body to get energy. We chew food with the help of teeth present in the mouth. जब हम लोग मुंह में फूड लेते हैं, उसको अपने टीथ के हेल्प से, अपने दांतों की हेल्प से उसको चबा कर च्यू करके, एंड जो हमारे जो मुंह में वाटर होता है उसके थ्रू हम लोग उसको मिक्सअप करके वो हमारे पेट में चला जाता है, इन करता है। देन वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, वो इतना ब्रेक हो जाता है कि वो एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है। देन उसका जो हमारे मुंह में जो स्लाइवा होता है वो मिक्स हो जाता है एंड वो पेस्ट बन जाता है। फ्रॉम द माउथ फूड रीच द स्टोमच थ्रू द फूड पाइप, और ये फूड पाइप के थ्रू ये हमारा जो फूड होता है जो हम लोग माउथ में लेते हैं वो फूड पाइप के थ्रू वो हमारे स्टोमच में चला जाता है, हमारे पेट में चला जाता है। द डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस इन द स्टोमच, और ये जूस के रूप में हमारे स्टोमच हमारे पेट में जाकर मिलता है। मिक्स विद द फूड एंड ब्रेक डाउन इट सिंपल सब्सटेंस, द फूड देन रीचेस स्मॉल इंटेस्टाइन, और जब ये फूड जब जूस बन के कन्वर्ट होता है देन ये कहा जाता है हमारे स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीट हियर, यहाँ पे डाइजेशन फूड का डाइजेशन कम्प्लीट हो जाता है। द डाइजेशन फूड इज़ देन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, और ये डाइजेशन फूड जो है वो ब्लड में कन्वर्ट होता है और वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र होता है। The undigested food goes into the large intestine is then removed from the body through the anus. And जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, फूड में भी बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होते हैं एंड देन वो हमारे बॉडी से आउट हो जाते हैं एंस के थ्रू। एंड जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो ब्लड में कन्वर्ट होकर पूरे बॉडी में हमारे पूरे बॉडी के पार्ट में ट्रांसफ़र होता है। देन वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, हमारे बॉडी को डेवलप कराता है, हमारे ब्रेन को एक्टिव कराता है, हमारे ब्रेन में एनर्जी दिया रहता है, मतलब हमारे पूरे बॉडी में वर्क होते रहे, इस तरह एनर्जी हमारे बॉडी में मिलता है फूड ईट करने से, डाइजेस्टिव हो जाने से। अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मैं आपको बता दूं कि हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का जो ट्रांसपोर्टिंग होता है वो हमारे हार्ट के थ्रू ही होता है। तो फर्स्ट द हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते किसको है? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है सर्कुलेटरी सिस्टम। द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स, हार्ट पंप जो होता है वो ब्लड वेसल्स होता है उसमें। द ब्लड कैरी ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंस टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ब्लड में क्या क्या चीज़ होता है? ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंस जो कैरी करता है और पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र कराती है। It also collects some of the waste generated in the body and carries the organ that help in removing waste from the body। और ये वैसे चीज़ को भी कैरी करके चलती है जो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है और उसको भी रिमूव कराती है, इसी चीज़ से रिमूव होती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली ये हम लोगों ने जाना कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल होता है, उसी के हेल्प से के थ्रू पूरे बॉडी में हमारा ब्लड ट्रांसफ़र होता है। एंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें हम लोग ये सीखे कि फूड को हम लोग किस प्रोसेस में डाइजेस्ट होता है एंड रिमूव कहाँ से कैसे होता है। एंड लास्टली लोग बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जो वेस्ट मटेरियल है, जो डाइजेस्टिव फूड हुआ वहाँ पे भी अनडाइजेस्टिव फूड था उसको भी रिमूव कैसे होगा वो यहीं पे हम लोग को मिलेगा। एंड जो ब्लड होता है वहाँ पे भी जो अननेसेसरी चीज़ आ जाती है, जो वेस्ट आते हैं, उसे रिमूव कैसे होता है वो उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, excretion is the process by which the waste generated by body is removed from the body। excretion ऐसा प्रोसेस है जो हमारे बॉडी से वेस्ट चीज़ों को रिमूव कराने में हेल्प कराती है। द किडनी, हम लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में 2 किडनी पाए जाते हैं। द किडनी क्लीन द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट इन फ्रॉम ऑफ यूरिन। किडनी क्या कराता है? क्लीन द ब्लड को क्लीन भी कराता है एंड रिमूव द वेस्ट इन फ्रॉम यूरिन, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसको हमारे बॉडी से रिमूव भी कराता है यूरिन के हेल्प से। वेस्ट इज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम आवर बॉडीज थ्रू द स्किन एंड लंग्स इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो CO2 होता है एंड स्वीट चीज़ होते हैं, वो अनडाइजेस्टिव फूड्स के भी चीज़ होते हैं और गैस के रूप में CO2 होता है। तो ये दोनों चीज़ को हमारे बॉडी से रिमूव कराती है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एंड ये था आज का चैप्टर जिसमें मैं आप लोगों को बताई
ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गन क्या क्या होते हैं, 5 ऑर्गन। एंड ऑर्गन सिस्टम में है स्केलेटन सिस्टम, उसमें हमारे बॉडी में 206 बोन्स पाया जाता है जो हमारी बॉडी को कोई स्ट्रक्चर देती है, शेप देती है। फिर नर्वस सिस्टम जो हमारे बोन्स से अटैच है एंड उसी के कारण हमारा बॉडी हेल्थ मूव ऑन करता है। देन नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है एंड सारा वर्क उसी से होता है एंड मैसेज कैरी ऑन करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हम लोग सांस लेते हैं और किस प्रोसेस से लेते हैं वो मैं आप लोगों को बताई। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ये था आज का वीडियो समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।